हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम। आई एम मेजर खुशी पाटनी और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सो गाइज, आज का सवाल बहुत ही सिंपल है। क्या आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप आपको कंज्यूम करता है? क्या आपने धीरे धीरे अपनी हॉबीज, लोगों से बात करना, अपने दोस्तों को रिलेशनशिप की वजह से साइड करना शुरू कर दिया है? या आपका पूरा दिन सिर्फ किसी के कॉल या टेक्स्ट से बनता है? क्या आपका मूड किसी के मूड के हिसाब से चल रहा है? तो आज की वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर करने वाले हैं कि ऐसा पहले तो होता ही क्यों है और कैसे आज के इस दौर में हम एक बेटर रिलेशनशिप कर पाएं जिसमें हम अपना योगदान भी दे सकें और खुद को खोए ना, खुद की आइडेंटिटी को कभी ख़त्म ना करें, खुद की खुशियों को कभी ख़त्म ना करें और किसी पे इतनी ज़्यादा भी डिपेंडेंसी क्रिएट ना करें। या अगर ज़िंदगी में कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर वो ट्रॉमा के अलावा आपको कुछ भी ना देके जाए। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी से। बचपन में जब हम मूवीज देखते थे तो एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसा प्यार करते थे कि हम दो, हमारे दो नहीं बट हम दो एक जान। अब तो एक दूसरे के बिना जीवन मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम बन चुके हैं, तुम मैं बन चुकी हूँ, समथिंग लाइक दैट। क्रेजी लव, आई एम श्योर यू हैव हर्ड दैट। ये सबसे डेंजरस टाइप का लव होता है। इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि पेड़ है, दो पेड़ हैं, दोनों एक साथ हैं, दोनों की लीव्स ब्रांचेस एक दूसरे से टच होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पेड़ अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपना पोषण खाना खुद लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में। लेकिन जब इंसानों की प्यार की बारी आती है तो ये एक दूसरे पे इतना डिपेंड हो जाते हैं कि अगर ये गिरा तो ये पूरा का पूरा इस पे डिपेंड हो जाएगा और इस पे भी काफी भार आ जाता है और बाई चांस इसने छोड़ दिया तो वो तो खत्म ही है। तो आज ये सबसे बड़ी गलतफहमी तो पहले खत्म करें कि रिलेशनशिप का मतलब एक दूसरे को, खुद को स्पेसिफिकली भूलना नहीं है और बहुत ज्यादा किसी पे बोझ बनना नहीं होता। रिलेशनशिप का मतलब होता है इनरिचमेंट, कि अब तो भाई एक नहीं दो हाथ मिल चुके हैं, खुशियां डबल हो चुकी हैं, उन्नति डबल हो चुकी है, जीवन में आगे बढ़ने की और कुछ सीखने की जो चाहत है वो अब दुगनी हो चुकी है, आधी नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे पता करें कि कोई इंसान खुद को खो रहा है या नहीं। सबसे पहला सिग्नल जो है वो ये है कि अब आपका जो मूड है वो किसी के टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। उन्होंने जल्दी टेक्स्ट दे दिया तो आप बड़े खुश रहेंगे, उन्होंने लेट टेक्स्ट किया तो आप सोचेंगे कि इनको मेरी फिक्र नहीं है या इनको मेरे से मतलब नहीं है। उन्होंने आपको टेक्स्ट किया ही नहीं तो आप एंजाइटी में आ जाएंगे, अरे क्या हो गया। तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग, बट हमेशा ही क्या हो गया नहीं हो सकता ना। कभी कभी तो ठीक है, बट हमेशा ही क्या हो गया नहीं हो सकता। और उन्होंने अगर आपको टेक्स्ट किया ही नहीं तो आपकी दुनिया हिल जाती है, एज इट आपका अस्तित्व हिल गया हो। आप पूरा पूरा उन पे डिपेंड हो चुके हैं। आपने अपनी, दूसरा सिग्नल है, आपने अपनी हॉबीज छोड़ दी, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दिया, रीडिंग की हैबिट छोड़ दी, पढ़ने की हैबिट छोड़ दी। आप स्पोर्ट्स खेलते थे, खेलती थी, आपने वो छोड़ दिया, जिम जाना छोड़ दिया, पार्टीज करना छोड़ दिया। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। पहले ये था, अब ये है। आप पहले किसी क्लब्स में भी जाती थी, रीडिंग क्लब्स हो गए या कोई स्पोर्ट्स क्लब हो गए, आपने वहां जाना छोड़ दिया। दोस्तों के वहां आप घेड़ी मारते थे, वहां जाना छोड़ दिया। तीसरा सिग्नल ये भी होता है कि अब आप हर डिसीजन के ऊपर उनका अप्रूवल मांगते हैं या मांगती हैं। वैलिडेशन चाहिए आपको, कपड़े कौन से पहनने चाहिए, इससे बात करूं या उससे बात करूं, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। देखो, जब हम लोगों के क्लोज होते हैं ना तो हम उनकी राय लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो जो बोलेंगे हम वो करेंगे। हम राय ले रहे हैं। राय मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारा फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि आपने जो बोला वो मुझे करना ही करना है। आपको मैं पसंद नहीं आ रही, पहले तो पसंद आती थी, फिर रिलेशनशिप के बाद ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे इतना बदलने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। उससे पहले तो आपको मेरा जो हंसना, खाना, बोलना, घूमना तो बड़ा पसंद था। अब अचानक से जब मैं अपने इन्वायरमेंट में हंसती हूँ, खेलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, मेरे दोस्त है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों होने लग गई है? तो ये कुछ सवाल हैं, बस आपको एक सिग्नल बता रही हूँ कि आप पूरा टाइम उन्हीं का वैलिडेशन मांगते हैं। सिग्नल नंबर 4 ये हो सकता है कि आप अकेले रहने से बहुत ज़्यादा आप घबराहट में आ जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं। पहले वो जो मी टाइम था बड़ा अच्छा लगता था कि बैठे हुए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब तो वो आपको एंजाइटी देता है, मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेले रह जाऊंगा, आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। दीज आर द प्राइम सिग्नल कि आप खुद को रिलेशनशिप के अंदर खोना शुरू कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं अपना विजडम दौड़ा हूँ तो ये कोई प्यार के सिग्नल तो नहीं लगते हैं मुझे, ये इमोशनल डिपेंडेंस के सिग्नल ज़रूर लगते हैं।
बट ऐसा लोग करते हैं क्यों हैं? क्या लोगों को नहीं पता कि ये ठीक नहीं है? सबको पता है ना, लेकिन तब भी पता होने के बावजूद भी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो सामने वाले से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक्चुअली प्यार प्रॉब्लम नहीं है, उनको फ़ियर ऑफ रिजेक्शन है। उनको उनकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री ज़रूर रही होगी बचपन की, जवानी की। फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट है कि कोई छोड़ के चला जाएगा, फ़ियर ऑफ लोनलीनेस है, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन है, बहुत बड़ा फ़ियर होता है कि मुझे रिजेक्ट कर देगा कोई। और इसके बाद और बहुत लोग तो लेज़ी भी होते हैं, वो सोचते हैं कि इतना मैंने टाइम स्पेंड कर दिया, लगा दिया, अब इतना तो मैं दोबारा कहीं अब जा नहीं सकता, जा नहीं सकती, इतना टाइम मैं दे नहीं सकता, दे नहीं पाऊँगी। ये भी बहुत बड़ी रीज़न होता है। अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया तो शायद मैं जीवन भर किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगी, कर पाऊँगा। लगता हमें ये बहुत कुछ है, उस टाइम हमें काफ़ी कुछ लगता है। और इसीलिए हम अपनी जो एक बाउंड्रीज़ होती हैं, हर रिलेशनशिप में एक बाउंड्री होती है। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जो बाउंड्री के बिना चलता हो। और जितनी सॉलिड बाउंड्री उतना ही ज़्यादा प्यार और सम्मान रहता है। माँ-बाप भी एक बाउंड्री के दायरे में रहते हैं और आप वो डायरी तोड़ नहीं सकते। आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं ना, उनके साथ भी एक मिनिमम पतली बाउंड्री रहती है। आपके स्पाउस के साथ, आपके जो लोग जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ भी एक मिनिमम बाउंड्री सबके साथ रहती है और ये होनी भी चाहिए ताकि इज़्ज़त हमेशा बरकरार रहे। आप वो बाउंड्री तोड़ने को रेडी हैं बिकॉज़ आप डर में हैं। डर आपका रीज़न है कि अकेले नहीं जिया जाएगा। मेबी हो सकता है कि आपने कभी वो चीज़ कभी देखी ही ना हो और देखी भी तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा हो आपका, आप उधर नहीं जाना चाहते हैं या चाहती हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न रहता है। और इसीलिए वो बाउंड्री आप खुद की जो बाउंड्री आप उसको तोड़ देते हैं, अपनी नीड्स को आप इग्नोर करते हैं और एट द एंड आप खुद को खोना शुरू कर देते हैं। ये सोच के कि आप प्यार को पालेंगे लेकिन आप प्यार को भी खो देते हैं। क्योंकि प्यार तो खोएगा ही अगर रिलेशनशिप का बैलेंस खो जाता है। आप इसको ऐसे समझें कि एक हेल्दी रिलेशनशिप दिखता कैसे है? मैं अपनी भाषा में समझाना चाहती हूँ। हर इंसान का अपना एक तरीका होता है किसी चीज़ को देखने का और मेरा अपना एक जीवन का नज़रिया है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरी चीज़ों को बिलीव करें या जो मैं बोल रही हूँ उसको, लेकिन उन चीज़ों के पीछे बहुत सालों का एक्सपीरियंस और तथ्य छुपे हुए हैं। तो आप सुन ज़रूर सकते हैं, उसको यूज़ ज़रूर कर सकते हैं और देख सकते हैं इफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि हम डिस्टेंस मेंटेन कर ले, मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, भाई अपना देखो, हमारे बीच में तो ये बड़ी दीवार है, नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी, कि मैं जब से पैदा हुई और अभी तक मैंने एक पर्सनैलिटी बनाई है तो मैं उसको मेंटेन रखूं। तुम जब से पैदा हुए हो तब से तुम्हारी भी एक पर्सनैलिटी है, तुम्हारा खानदान है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें जिसको तुम्हारा पूरा हक है उसको मेंटेन करने का। बेसिकली मैं उसके अंदर घुस के उसको बदलने की कोशिश ना ही करूँ तो बेहतर है। एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को हम रिस्पेक्ट देते हैं। एक दूसरे को मौका देते हैं कि वो अपने-अपने गोल्स जिन्होंने ज़िंदगी में बनाए हैं, वो अपने-अपने उगते जाएँ। एक सपोर्ट, एक अच्छा रिलेशनशिप सपोर्ट देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी इन चीज़ों में। वो बोलेगा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी इन चीज़ों में। तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। जब ज़रूरत पड़े, जब ये पेड़ गिर रहा हो तो ये पेड़ उसको सँभाल ले, जब ये गिर रहा हो तो वो सँभाल ले। तभी तो आप किसी को सँभालोगे जब आप खुद सँभले होगे। अगर आप खुद ही सँभले नहीं हैं तो आप किसी को क्या सँभालेंगे? अगर आपने खुद ही अपनी जड़ें मजबूत नहीं करी हैं तो आप किसी को क्या सपोर्ट करेंगे आगे चल के? यही एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी को खोते नहीं हैं। हम किसी के नहीं हो जाते हैं, किसी के साथ हो जाते हैं। पर्सनली अगर मैं खुद का बताऊँ आपको, तो मैंने दोनों टाइप के रिलेशनशिप्स देखे हैं अपनी पर्सनली अपनी लाइफ में। एक ऐसा भी जिसमें मैंने खुद को कंप्लीट लेवल पे खोया है और मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें मैंने खुद को तराशा है। और ऑफ कोर्स पहले वाले में मुझे बड़ी परेशानी भी हुई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान गलत थे, प्रॉब्लम कहीं न कहीं हमारे अंदर ही होती है कि हम सामने वाले को इतना ज़्यादा मान लेते हैं मन ही मन कि अब हमें हमारी ज़िंदगी वही रह जाते हैं। मतलब अगर हमारी लाइफ में वो ना हो तो हमारी लाइफ रही नहीं, ना हम अच्छे से खाएँगे, ना पिएँगे, ना घूमेंगे, ना ऐश करेंगे। और जब मैंने एक ऐसा बंदा अपनी लाइफ में डेट किया जो खुद में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव था और खुद में बहुत ज़्यादा खुश रहता था, अपने दोस्त, अपना ये, अपना घूमना-फिरना, और फिर देन ही टेक केयर्स ऑफ मी आल्सो दैट आई एम आल्सो देयर। बट ही ऑलवेज़ टेक केयर कि उसका अपना जो सर्किट है या सर्किट जो उसका सर्किल है जो उसका अपना सर्किल है, वो थोड़ा उसका प्राइवेट ही रहे। कभी-कभी हम लोग जाते थे और इंटरैक्ट करते थे, बट ऐसा रेगुलर कुछ नहीं होता था। वहाँ मैंने रिलेशनशिप में ये सब बातें सीखी। मुझे लगा कि यार ये सही है, बिकॉज़ वो अपनी हर चीज़ें करता था, मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ।
मैंने बीच में तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैंने अपनी वर्कआउट की रूटीन भी त्याग दिया, तो वो शॉक में आ गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू समटाइम्स इट हैपेंस विद अस आल्सो। ऐसा कोई परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, सबसे गलतियां हो जाती हैं। बट फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। सो जब मैंने अपना खुद का एक लाइफ सेट दोबारा करी और दोबारा मैंने अपना एक रूटीन सेट किया, उसको यूज़ किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी भी नहीं है उनके टेक्स्ट मैसेजेस की मुझे। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी भी नहीं है कि वो मेरे साथ हमेशा रहें। जब दो लोग मिल रहे हैं तो इतना नीडी नहीं होना चाहिए कि बस नीड के, वैसे तो मिलते ही नीड की वजह से, कोई ना कोई किसी ना किसी को अधूरा है पूरा करता है। बट कैसा हो वो दिन और कैसी हो वो ज़िंदगी जब आप पूर्ण रूप से पूरे हैं और तब जाके आप किसी से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी को शेयर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वैलिडेशन नहीं ढूँढते। तो अगर आप इस पूरे सिनेरियो में फँसी हुई हैं या फँसे हुए हैं, तो कैसे हमें धीरे-धीरे बाहर निकलना है, अब वो सुनिए। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने टारगेट को लाइफ़ में कभी ना भूलें। कोई इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी के जो लक्ष्य हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकते। आप अपने लक्ष्यों के प्रति भागें, आगे जाएँ, तो आपका रिलेशनशिप भी रहेगा, लेकिन आपकी लाइफ़ के जो टारगेट्स हैं कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, अपनी फैमिली को ऊपर उठाना है, कुछ भी आपके सोसाइटी के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, वो आप भूलें ना। उनके प्रति आप आगे बढ़ते रहें, उनको बदलें ना। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, आपको उनको नहीं बदलना चाहिए और एक अच्छा बढ़िया पार्टनर वही है जो आपको आपके जीवन के लक्ष्यों की तरफ पहुँचाने में आपकी मदद करे, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनको ख़त्म ना करें। याद रखें, अपने दोस्तों को साइड ना करें। अगर आप अपने दोस्तों को साइड करने लग जाएँगे थिंकिंग कि यार अब हम मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा नहीं आता, मुझे सच में बंदा ही चाहिए, मुझे बंदी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ना कॉलेज में ये काफ़ी होता था। देयर वाज़ वन ऑफ माय फ्रेंड एंड उनका जब रिलेशनशिप हुआ एक बंदे के साथ कॉलेज में, तो उनके हाव-भाव ही बदल गए बिल्कुल। मुझे लगता था कि आई वाज़ क्वाइट मैं काफ़ी एडजस्टिंग इंसान हूँ, मैं बहुत एडजस्टेबल हूँ लोगों के साथ। मैं बहुत कॉम्पो करती हूँ, बहुत चीज़ों में, और क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि आई लव देम, सो दैट्स व्हाई आई डू इट। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मुझे उनकी ज़रूरत है, वो अब कभी है ही नहीं। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा भाई रिलेशनशिप का मतलब ये थोड़ी है कि तुम बिल्कुल ही अपना सोशल लाइफ़ ख़त्म कर दो, पूरा 24 घंटे उसी से फ़ोन पे बात। मैंने कहा सर, यहाँ पर दर्द नहीं होता? सिग्नल, ये मोबाइल के ये हार्मफुल सिग्नल तेरे खोपड़ी के अंदर जाते होंगे। एक्चुअली दिस वाज़ माय लैंग्वेज दैट टाइम, और मेरी दोस्त तो इस तरह तो हम बात करते हैं। तो बोला मोबाइल के हार्मफुल सिग्नल तेरी खोपड़ी में जाके तेरा ब्लास्ट नहीं होता? तो बैठ के 8-8 7-8 घंटे, मतलब तेरा कोई काम धंधा नहीं रह गया? तेरी इंजीनियरिंग, तेरी पढ़ाई, हमें टॉप करना था साथ में, सब बर्बाद, सब खत्म। मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये हुआ है और ये मैंने खुद भी किया है, तो इसलिए मुझे पता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। तब तक जब मैंने खुद नहीं किया था तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है। जब मैंने खुद इसका स्वाद चखा तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन वापस आना बहुत ज़रूरी है, बट शायद वो वापस नहीं आ पाई। एंड देन उसका ब्रेकअप हुआ तो बहुत ही भयंकर लेवल पे टूटी थी, और आई थिंक उसका पूरा रिजल्ट ख़राब हो गया, उसको जॉब भी नहीं मिली आफ्टर इंजीनियरिंग, पूरा करियर ख़त्म ऑलमोस्ट। एंड देन उसके बाद पता नहीं वो शादीशुदा है नहीं है, इतना फ़ोन भी उसने चेंज कर दिया, मतलब कोई बात ना इंस्टा पे थी, ना फेसबुक पे थी, कहीं नहीं थी। तो बड़ा अजीब सा होता है कि लोग बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाते हैं, एज़ इफ कुछ चला गया तो मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया। तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हैंग आउट करना, ये सब बिल्कुल ना छोड़ें। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि सैटरडे संडे आ रहा है दैट हैज़ टू बी योर रिलेशनशिप पार्टनर, नहीं, ये इट कांट बी लाइक दैट। इट हैज़ टू बी म्यूचुअल, यू हैव टू मेक सम बैलेंस, यू कांट जस्ट चक योर फ्रेंड्स जस्ट लाइक दिस कि भाई अब तो तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी रोऊँगी तभी तुम्हें याद करूँगी। नो, दिस इज़ नॉट फ्रेंडशिप, दिस इज़ मीननेस एंड यू आर यूजिंग देम। यू शुड नॉट यूज़ देम, शुड नॉट यूज़ देम। Should use your love to spread and have some time, because social life तुम्हारा बंदा या तुम्हारी बंदी नहीं हो सकता। सोशल लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं और उन सबको थोड़ा थोड़ा बैलेंस देना है। बट हाँ, एक रिलेशनशिप में हाँ तो रेगुलर बातें, टेक्सटिंग, मैसेजिंग, और अगर कॉलेज में साथ है तो रेगुलर मीटिंग भी, लेकिन नहीं भी है तो हफ्ते में 1-2 बार मीटिंग बहुत है यार। मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी, इट्स मोर देन इनफ। हमेशा मी टाइम रखें, दैट्स कॉल्ड मी टाइम। पूछे कि क्या कर रहे हो ना, आई एम जस्ट डूइंग माई स्टफ, आई एम रीडिंग, आई वांटेड टू ड्रॉ समथिंग, आई वांट टू स्केच समथिंग। यू वांट टू एंगेज योरसेल्फ। आई डोंट नो व्हाई बट वी टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग। हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम पहले ये, हम अच्छे डांसर हैं, हम डांस करना बंद कर दिया हमने क्योंकि भाई बंदे ने मैसेज नहीं किया। लड़कियों को ये टेक्सटिंग वाला इशू बहुत ज़्यादा रहता है। लड़कों के अंदर इन चीज़ों में काफ़ी पेशेंट होता है कि बंदी अगर लेट भी रिप्लाई करे तो वो झेल लेते हैं। लड़कियों के अंदर बिल्कुल नहीं है, एंड आई थिंक इट्स नॉट हेल्दी।
इट्स नॉट हेल्दी, बिकॉज समटाइम्स यस सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो सिर्फ एक चैनल पे आप, बिकॉज आप किसी इंसान को कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो टेक्स्ट मैसेज या कॉल पे तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। उनके एक्शंस और बहुत कुछ बोलते हैं, बुरा टाइम अच्छा टाइम, जिस हिसाब से वो आपके साथ होते हैं, तो वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके साथ, क्वालिटी टाइम है या नहीं है, वो आपको धोखा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में मैटर करता है, सिर्फ एक फोन या टेक्स्ट पे मैसेज नहीं कर सकता है। समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू टॉक टू यू इवन इफ रिलेशनशिप, दिन का मूड खराब है, नहीं करनी बात तो नहीं करनी भाई, इतनी स्पेस तो देनी आनी चाहिए कि भाई कभी किसी का दिल खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, मन नहीं है तो मत, जरूरी है कि रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो बात करेंगे ही करेंगे। ऐसा कोई मतलब सर पे लिखवा के ठप्पा मारा था कि कमिटेड रिलेशन में आ गए तो अब हमें हर प्रॉब्लम शेयर करनी है, नहीं मन नहीं यार, तो स्पेस दो ना, स्पेस दोगे तो शायद कर भी दें आपसे शेयर। इस तरह के एटीट्यूड के साथ तो कोई भी शेयर नहीं करता, ये याद रखना है आपको। सो मोबाइल फोन में मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग कांट डिफाइन योर लव टुवर्ड्स यू। व्हाट रियली डिफाइंस लव इज हाउ मच द पर्सन इज सपोर्टिंग यू एट योर लोएस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, एंड ऑल्सो वो भाग तो नहीं जाते, वो भाग तो नहीं जाते। अगर वो भागते बहुत ज़्यादा हैं, चाहे लड़का है लड़की है, बार बार में भाग जाते हैं, तो वो प्यार नहीं है, वो तो बस ऐसे ही है, मतलब टाइम पास चल रहा है तो आप भी कर लो वो भी कर लें, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देना है कि अपना मी टाइम होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो ये जो अगर ब्रेकअप भी हो रहा होता है या ब्रेकअप फेज में आप गुजर रहे हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हैं, तो ये जो मी टाइम था ना, ये आपको बचाएगा। ये वो इनडायरेक्ट काउंसलिंग है जो आप डेली करेंगे और विद इन 21 डेज 30 डेज आप किसी भी चीज़ से बाहर आ सकते हैं। इतनी पावर रखता है ये हॉबी का कल्चर। और मैं हॉबी के ऊपर भी मैं एक बढ़िया वीडियो लेके आऊंगी कि हॉबी क्यों ज़रूरी है, और कभी भी हमें अपनी हॉबीज़ को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, भले ही हमारी जॉब लग जाए, हमारे बच्चे हो जाए या हमारी शादी हो जाए, हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हॉबीज इज अ प्राइम थिंग एंड वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, कभी भी अपनी वैल्यू को रिलेशनशिप से कंपेयर ना करें कि मैं अच्छी नहीं हूं तो वो मुझसे बात नहीं करता, या मैं इतना बेटर नहीं हूं तो वो मुझसे बात नहीं करती, आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, आई एम नॉट दैट प्रीटी, आई एम नॉट दैट रिच, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, आई हैव नॉट डन बेटर इन माय करियर, सो दैट्स व्हाई द रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहा है। तो भी जो इस तरह से देखिए, जो रिलेशनशिप मजबूत होते हैं वो इन सारी आंधियों को जनरली झेल लेते हैं, लेकिन कभी भी अपनी वैल्यू नहीं रखनी है। अगर कोई आपको रिजेक्ट भी करता है या आपसे ब्रेकअप भी करता है, वो उनकी मर्जी है और बिल्कुल यार उनको राइट है अपना जीवन एज एन अडल्ट, आप सबको राइट है अपना पार्टनर चुनने का, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है, उन्होंने आपके साथ रहा है, उनको नहीं पसंद आया तो वो छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते हैं। आप उनको मना सकते हैं कभी कभी अगर आपको लगता है, क्योंकि मनाना वाला सीन तो चलता ही है, मतलब मैं तो क्या ही झूठ बोलूँ, तो सबके साथ ही होता है। बट आप यू कांट फोर्स समबडी बिकॉज यू नो समबडी इज नॉट, दे डोंट वांट टू लिव विद यू। सो आप किसी के साथ अपनी जिंदगी कैसे काटना चाहेंगे जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं? अरे जब है ना, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मतलब इट्स लाइक द टू पीपल शुड फील लाइक यार हमें साथ में रहना है, हमें साथ में रहना है। यहाँ भीख मांगनी पड़ रही, हाथ जोड़ जोड़ के रह लो रह लो रह लो, मुझे मत छोड़ो मुझे मत छोड़ो मुझे मत छोड़ो, भाई छोड़ ही दे तो बेहतर है, ठीक है। 2-3 दिन का दुख है, 10-11 दिन का दुख, चलो महीने का दुख ले लो, उसके बाद तो कोई दुख सुख नहीं होता। तो आपको थोड़ा कंट्रोल भी करना सीखना चाहिए। और अगर आप अपनी लाइफ टोटली ही अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक रिलेशनशिप के पेडल पे अगर आप खड़ी कर देंगे या कर देंगी, तो जिस दिन वो कटा और टूटा पूरी जिंदगी नीचे जाएगी, पूरी जिंदगी नीचे गिर जाएगी। तो हमेशा जो आपका बेस एरिया होता है वो बहुत सारे पिलर्स पे खड़ा होना चाहिए, जैसे आपका सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, आपका करियर, आपका मनी, आपकी फैमिली, आपकी हॉबीज, एंड फिर एक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज नॉट योर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। प्लीज अंडरस्टैंड, और उसको उतनी ही तवज्जुह दीजिए जितना वो होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज जो जरूरत से ज्यादा हो जाए वो हमेशा ही विनाशकारी होती है। विनाश में ना जाएं, वापस आएं, खुद को समझें। जो लोग आपसे हमेशा से प्यार करते हैं, जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया, उनको कभी ना छोड़ें, क्योंकि कोई एक नया इंसान आपकी जिंदगी में आ जाता है। ये सबके साथ होता है। ये मैंने तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा देखा है खुद के साथ होते हुए। मेरे 2-3 फ्रेंड्स लोगों ने मेरे साथ किया है, वो लड़के भी थे और लड़कियां भी थी, दोनों लेवल पे मैंने देखा है। लड़कों को भी मैंने देखा है कि जब उनको नीड खत्म हो गई हमारी काउंसलिंग की और हमारी गाइडेंस की, तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा टरका दिया, मतलब बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है, ऐसा फील कराया। बहुत ज़्यादा दुख रहा उन चीज़ों का, और कभी कभी बहुत दुख आज भी रहता है। बट अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब क्योंकि अब हम थोड़ा मेच्योर हो गए, तो हमने थर्ड पर्सन थिंकिंग को भी देखना शुरू किया है कि उनके जूतों में भी जाके देखा है कि उस लेवल पे क्या होता है। क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं भी कहीं ना कहीं मैंने भी जब अपने
दोस्तों को थोड़ा सा, नहीं यार, मैंने टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अपने दोस्तों को तो कभी ऐसा इग्नोर नहीं किया यार, कभी नहीं, नेवर, नेवर एवर, नेवर एवर, आई हैव नेवर डन दिस। आई एम अ गुड फ्रेंड, आई हैव नेवर डन दिस, आई हैव नेवर डन दिस। द ओनली थिंग दैट आई डिड इज आई हैव मेड दैट पर्सन टू मच, मतलब मैंने उसको अपनी जिंदगी का दुनिया, आई मेड दैट पर्सन वर्ल्ड ऑफ माइंड। मेरा मूड अब उनके हाँ ना पे डिपेंड करता था, वैलिडेशन सीख करने लग गई थी। ऐसे हमने भी किया हुआ है यार, सो दैट्स नॉट, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई, बट दोस्ती वाला सीन आई टेक दैट बैक, मैंने ये कभी नहीं किया। सो क्योंकि मुझे बुरा लगता था ना जब मेरे साथ हुआ, तो मेरा था जब व्हेन आई गो टू माय रिलेशनशिप आई विल नेवर डू दिस, तो मैंने वो टिका के रखा है, मैंने कभी अपनी दोस्तीदारी कभी नहीं छोड़ी। खूब उनका घूमना फिरना, पार्टी शार्टी, मस्त घूमना, ये सब करती थी, कोई टेंशन नहीं है। बंदे के लिए अलग वक्त है, उनके लिए अलग वक्त है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अपने आप को खोइए मत। अगर आप किसी की बीवी भी हैं और आपके हस्बैंड भी हैं वो, तब भी खुद को ना खोइए। अपनी खुद की चीज़ें ज़रूर रखें। अगर आप किसी की मदर भी हैं तो भी खुद को ना खोइए। आप किसी के फादर भी हैं या किसी के आप बॉयफ्रेंड भी हैं, तब भी खुद को मत खोइए। वो इंसान जो खुद अपनी रूट्स में जड़ा हुआ है, वो तभी सामने वाले को सपोर्ट कर सकता है जब वो खुद स्थिर हो। आपको अगर सामने वाले से इतना ही प्यार हो, इतना ही लगाव है, तो खुद को और ऊंचा, लंबा और मजबूत खड़ा करने की ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए। ये चीज़ ख़राब नहीं करनी है किसी की वजह से। ये अगर एक बार लंबे टाइम के लिए ख़राब हो गई ना, ये 2-3 साल लगातार, तो फिर ये वापस रिकवर नहीं होती। बहुत आपको सेशंस लेने पड़ेंगे। With that, thank you so much everybody for this, and let's meet again with some other video, and you can always recommend कि किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में। और आपके साथ अगर ये सेम घटना घटी है तो वो भी जिक्र आप नीचे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो लोग ना कमेंट्स पढ़ते हैं तो ना इंस्पिरेशन मिलती है कि चल ठीक है, इनके साथ हुआ, अब आपने इस वीडियो से क्या सीखा, तो हम भी करते हैं, हम भी सीखने की कोशिश करते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी जिंदगी के लेवल पे इंपॉर्टेंस आती है इनकी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जय माँ काली, सबका भला।